जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप समस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भाई आप हमें बताएं कि हाल ही में देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में क्या है भैया पूछे जा सकते हैं। पहली बार हुआ है था कि हाल ही में किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट क्या हो भैया, लेसर मीलवर्म क्या हुआ भैया, खोजा गया है। लेसर मीलवर्म खोजा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बदल के यहाँ से आ सकता है भैया, प्लास्टिक खाने वाला कीट कौन सा है, ये क्वेश्चन चेंज करके आएगा तो कौन सा भैया, लेसर मीलवर्म लार्वा खोजा गया है। तो भैया कौन से किस देश में, केन्या। अब बात ये है केन्या की, केन्या कहाँ का देश है भैया, केन्या है एक अफ्रीकन कंट्री। कहाँ के भैया, केन्या एक अफ्रीकन देश है। और बात करें भैया केन्या की जो राजधानी है, इसकी राजधानी है नैरोबी। क्या है इसकी राजधानी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट यानी प्रधानमंत्री वो कौन है भैया, केनियन महत्वपूर्ण है यहाँ के प्रधानमंत्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो क्या है, वो दिया है भारत रूस का लक्ष्य। देखें, भारत रूस का लक्ष्य है किस वर्ष तक, भारत जो अपना रूस है, भारत का मित्र देश है, उन दोनों का लक्ष्य किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर, मतलब देखिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का उनका लक्ष्य रखा गया। तो कौन से वर्ष तक, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 2025, 2028, 2030 से 2035। तो भाई कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2030 तक अपने व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बात ही रशिया की, बात किसकी है, बात ही रूस की। रूस के प्रेसिडेंट यानी रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, वो है भैया व्लादिमीर पुतिन। कौन, व्लादिमीर पुतिन क्या है भैया, यहाँ के प्रेसिडेंट है। बात करें भैया रशिया की, इसकी भैया रशिया की कैपिटल की, तो वो क्या है भैया, मॉस्को। क्या है भैया, मॉस्को रशिया की कैपिटल है। बात करें भैया रशिया की, क्या भैया, बात करें रशिया की कैपिटल उसकी मुद्रा की, तो वो क्या भैया, वो है रूबल। क्या है भैया रशिया की मुद्रा, वो है रूबल। रशिया की सबसे बड़ी नदी वो है वोल्गा रिवर। रशिया की सबसे बड़ी झील लाडोगा झील। यहीं से पूछ लेगा भैया क्वेश्चन, रशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है भैया लाडोगा झील। लाडोगा झील रशिया की सबसे बड़ी झील है। बात करें यहाँ की सबसे बड़ी नदी की, तो वो कौन सी भैया, वो है वोल्गा रिवर। कौन सी, वोल्गा रिवर रशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो कुछ रशिया से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भैया हाल ही में देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि आप बताएं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने मैट्स योजना शुरू की है। इस मैट्स योजना का उद्देश्य क्या है, क्या भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है, युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना इस योजना का लक्ष्य है, या ऑप्शन नंबर 3 देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना इस योजना का लक्ष्य है। तो देखिए, इस योजना का लक्ष्य क्या है, ये योजना भारतीयों के लिए रखी गई है। और इस योजना के ये तीनों लक्ष्य क्या है भैया, इस मैट्स योजना के तीनों लक्ष्य हैं, मतलब उपयुक्त सभी क्या है भैया, इस योजना के लक्ष्य। बात है ऑस्ट्रेलिया की, क्या हुई भैया, ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ये भैया पृथ्वी के कौन से वाले भाग में, ये पृथ्वी के इस वाले भाग में है। अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है भैया, वो राष्ट्रपति कौन है भैया, वो है एंथनी एल्बनीज। कौन है, एंथनी एल्बनीज क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री, एंथनी एल्बनीज क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की बात करें भैया राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी भैया कैनबरा। क्या है यहाँ की राजधानी, कैनबरा। बात करें यहाँ के सबसे बड़े पर्वत की, सबसे बड़ा पर्वत कौन है ऑस्ट्रेलिया, कौन सा भैया, वो है माउंट किस्किस्को। कौन सा, माउंट किस्किस्को का यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत है। बात करें यहाँ की सबसे बड़ी नदी की, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है मारे डार्लिंग क्या है यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है। तो इस तरह की यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए, हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को रद्द करने की
रद्द करने की या बंद करने की घोषणा की है? तो भैया कनाडा, यूक्रेन, रूसिया, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन से देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट वीजा स्कीम योजना को रद्द करने की घोषणा की है? तो भैया किसने? कनाडा। कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट वीजा योजना को बंद करने की घोषणा की है। अब कनाडा में क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत मंदी है, सस्ती है और काफी ऊंचे लेवल की। देखिए पैसे कम खर्च होंगे लेकिन शिक्षा कैसी मिलेगी? ऊंचे दर्जे की शिक्षा मिलेगी। कहाँ पर? कनाडा में। तो यहाँ पर अधिकांश बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जो भारत से भी जाते हैं। तो इन्होंने इस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा योजना को, कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की है। बात ही हुई है कनाडा की, तो कनाडा के भैया कौन पीएम? कनाडा के पीएम कौन है? वो है जस्टिन ट्रूडो। कौन? जस्टिन ट्रूडो क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की भैया कैपिटल वो कौन सी? वो है भैया ओटावा। क्या है? यहाँ की कैपिटल ओटावा है। यहाँ के पर्वत, यहाँ की जो क्या कर दिया, ये है राजधानी। ओटावा क्या है? यहाँ की राजधानी है। बात करें भैया यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? यहाँ की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। डॉलर क्या है कि मुद्रा है। बात करें यहाँ के पर्वत की, तो रो की यहाँ का क्या है? पर्वत है। बात करें भैया यहाँ की झीलों की, तो झीलें कौन सी यहाँ की? ग्रेट बेयर लेक्स, ग्रेट अथामस्का क्या है यहाँ की इंपोर्टेंट कुछ झीलें हैं। तो क्या भैया आपका कनाडा, कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट वीजा योजना को बंद करने की घोषणा की है। बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यह है हाल ही में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी प्रहार योजना का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है भैया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार योजना को क्या किया गया भैया? राज्य में किया गया है। अब बात है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो सीएम है वो कौन है यहाँ के? वो है पेमा खांडू। कौन? पेमा खांडू क्या है यहाँ के? सीएम है। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी है यहाँ की ईटानगर। क्या राजधानी भैया? ईटानगर यहाँ की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। भारत का पूर्वी राज्य है। और इसी अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइएगा हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है? तो भैया 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 17 नवंबर। तो किस तारीख को राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाएगा? वो मनाया जाता है भैया, कब मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा भैया 16 नवंबर को। 16 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? फिर अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। वही बात करें 15 नवंबर को एक जन्म दिवस और मनाया गया था, 15 नवंबर। उसका जवाब आपको कहाँ बताना भैया? कमेंट बॉक्स में बताना। 15 नवंबर को किस महापुरुष की जयंती थी? कहाँ बताना आपको? कमेंट बॉक्स में बताना। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसने पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम को बनाया है? किसने बनाया भैया इसको? तो उसने बनाया भैया भारतीय विज्ञान संस्थान में, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने बनाया भैया इसको? बायोडिग्रेडेबल फोम को बनाया, तो बनाया भैया भारतीय राष्ट्रीय संस्थान ने। बात करिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में कहाँ परंपरागत त्योहार, देखिए कहाँ परंपरागत त्योहार आपका स्टैटिक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भैया करंट की दृष्टि से भी क्या है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया कहाँ बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था? बोईटा त्योहार। बोईटा वन्ना त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? तो आपके पास हाथ में चार ऑप्शन है, असम, मेघालय, कर्नाटक या फिर ओडिशा। तो किस राज्य में मनाया गया? वो मनाया गया भैया ओडिशा में। अब भैया बात हुई ओडिशा की, तो ओडिशा के सीएम कौन है? ओडिशा के सीएम कौन है? वो है भैया मोहन चरण मांझी क्या है? यहाँ के सीएम है। मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है। किस पार्टी के हैं वो भैया? एनडीए प्लस, यानी इसमें बीजेपी वगैरह पार्टी शामिल है। बात करें यहाँ की कैपिटल की, वो कौन सी है? भुवनेश्वर क्या है? यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ की क्या है भैया? राजधानी है भुवनेश्वर। अब बात यह है भैया उड़ीसा की, तो उड़ीसा के गवर्नर आपसे पूछ सकता, तो कौन है यहाँ के गवर्नर? यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर तो वह भैया रघुवर दास।
गवर्नर कौन है, वो है भैया रघुवर दास। रघुवर दास क्या है, ओडिशा के गवर्नर है। बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में देखिए, हाल ही में नेपाल भारतीय बिजली, देखिए नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली का निर्यात करेगा। देखिए नेपाल जो है भारतीय ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली बेचेगा। तो अभी मैंने तो बताया था भैया अडानी ने बांग्लादेश को बिजली बेचने से मना कर दिया, क्योंकि 7200 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के किस पर है भैया, अडानी ग्रुप के किस पर बकाया है, वो है भैया बांग्लादेश पर। किस पर, बांग्लादेश पर 7200 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के बकाया है। तो अडानी ने, जो आपका अडानी है, उन्होंने बिजली देने को मना कर दिया बांग्लादेश को। तो भैया किस देश को देंगे, वो देंगे भैया बांग्लादेश को। भैया बात है यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश की। तो सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, राजधानी। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है ढाका। क्या है भैया यहाँ की राजधानी, वो है ढाका यहाँ की राजधानी। बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा क्या है, वो है भैया टका। क्या है यहाँ की मुद्रा, टका। बात करें भैया यहाँ की संसद की, यहाँ की संसद का क्या नाम है, यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है यहाँ की संसद का, जातीय संसद। बात करें भैया यहाँ के नेपाल की बात हुई है, नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है भैया, यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री है। बात करें यहाँ के नेपाल के कौन भैया, राष्ट्रपति के, तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है भैया, वो है रामचंद्र जी। कौन है, रामचंद्र महोदय कौन है भैया यहाँ के राष्ट्रपति है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आय और सौर ऊर्जा, देखिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करके पहल को शुरू किया गया। तो किस, उसके द्वारा किया गया है, किस व्यवस्था के द्वारा शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो भैया मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला या फिर तेलंगाना। तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, वो किया गया भैया आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा। बात है भैया हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के कौन भैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सुक्खू क्या है यहाँ के सीएम है। अब ये किस पार्टी के हैं, ये है भैया कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस प्लस पार्टी या फिर कह सकते हैं यूपीए। देखिए जो बीजेपी के सहयोगी गठबंधन उन्हें एनडीए कहते हैं, जो कांग्रेस के सहयोगी गठबंधन उन्हें यूपीए कहते हैं। अब भैया हिमाचल प्रदेश की बात हुई है, बात करें यहाँ की राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, एक है भैया शिमला। पहली राजधानी क्या है, पहली तो है शिमला, दूसरी राजधानी क्या है, वो है धर्मशाला। दूसरी राजधानी धर्मशाला है यहाँ की। तो बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिवर्ष, देखिए प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर या फिर 18 नवंबर। तो किस तारीख को मनाया जाता, तो मनाया जाता भैया 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसके द्वारा दुबई में सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो किस महापुरुष, किस नेता के द्वारा शुरू किया गया भैया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो किसके द्वारा शुरू किया गया, वो किया गया भैया विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दुबई में शुरू किया गया है। बात करें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में पंकज त्रिपाठी, देखिए हाल ही में पंकज त्रिपाठी को, इस तरह से क्वेश्चन आया थोड़ा, हाल ही में देखिए पंकज त्रिपाठी को, हाल ही में पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का नया, देखिए पर्यटन विभाग का क्या बनाया गया, नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, चार ऑप्शन आपके सामने, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय या फिर केरल। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा, वो होगा मध्य प्रदेश। कौन सा भैया, वो है मध्य प्रदेश। बात हुई भैया मध्य प्रदेश की, किसकी, मध्य प्रदेश की बात हुई है। बात करें यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम कौन है, वो है मोहन यादव। मोहन यादव किस पार्टी के हैं भैया, वो बीजेपी या फिर कह सकते हैं एनडीए प्लस पार्टी के सीएम है। कौन, मोहन यादव। बात कर रहे हैं कैपिटल की, तो यहाँ कैपिटल क्या है, भोपाल है। क्या है कैपिटल, भोपाल है। इसी मध्य प्रदेश में कौन सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यहीं पर कौन सा पर्वत है, यहीं पर एक पर्वत है सतपुड़ा। कौन सा, यहीं पर एक पर्वत है सतपुड़ा। और
यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? बेतवा, केन, चंबल, कहाँ है अभी यहाँ की मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हाल ही में फिलीपींस द्वीप पर माउंट लेवटोपी लोकी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो कौन से देश में हुआ? आपके पास में चार ऑप्शन है, इंडोनेशिया, नेपाल, चीन या फिर अफगानिस्तान। तो कौन से देश में हुआ भैया? वो हुआ है इंडोनेशिया में। अब ये बात करें इंडोनेशिया की, तो यहाँ के प्रधानमंत्री पीएम कौन है? वो है भैया प्रोबो सुबियांतो। कौन है यहाँ के पीएम? प्रोबो सुबियांतो। क्या भैया यहाँ के पीएम है। बात करें भैया इंडोनेशिया कैपिटल की, तो इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? वो है जकार्ता। कौन सा? जकार्ता इंडोनेशिया कैपिटल है। बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अपील नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है? देखिए ऐप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐप जो लॉन्च होते हैं उनके द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया तो किस मंत्रालय ने किया भैया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है या फिर संचार मंत्रालय। चार ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन दिया भैया? तो क्या है भैया किसने? वो है युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। भाई हमारा खेल मंत्री कौन है? हमारे युवा और खेल मामलों के मंत्री कौन है? मिनिस्टर वो है भाई हमारे मनसुख मंडाविया। तो क्या भैया हमारे खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राज का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ? अपने सामने चार विद्रोह हैं, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह या फिर भील विद्रोह। तो किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ भैया रंपा विद्रोह के साथ में। अब ये रंपा विद्रोह भारत में 2 बार हुआ। रंपा विद्रोह भारत में कितनी बार हुआ भैया? 2 बार हुआ। यदि किसी ने हिस्ट्री को पढ़ा है तो इस विद्रोह को जरूर जानता होगा। पहली बार कब हुआ था? वो हुआ था 1889 में। दूसरी बार 1922 में हुआ था। तो इस 1922 वाले विद्रोह में, इसी 1922 विद्रोह में अल्लूरी सीताराम संबंधित है भैया। कौन से? 1922 वाले इस विद्रोह में संबंधित है। 2 बार रंपा विद्रोह हुआ, 1889 और 1922 में। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय है, देखिए भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पर स्थापित किया गया वित्तीय सेवा केंद्र? 4 ऑप्शन आपके सामने में है, मुंबई महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात, चंडीगढ़ कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर किया गया? वो किया गया भैया गांधीनगर गुजरात। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में किया गया है वित्तीय सेवा केंद्र। अब यह बात है गांधीनगर गुजरात की। गुजरात से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल क्या है? यहाँ के सीएम है। किस पार्टी के हैं वो भैया? एनडीए यानी बीजेपी प्लस पार्टी के हैं। बात करें यहाँ के भैया गवर्नर, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है? वही आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है भैया? गवर्नर है। बात करें यहाँ की कैपिटल हो गई गांधीनगर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक है? आपको देखिए आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, तो ये क्वेश्चन उसी से संबंधित यहाँ पर रखा गया है। चर्चा में रहा है अभी लोकतंत्र, क्योंकि भारत में चुनाव वगैरह हो तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया। देखिए लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, उनके लिए विकास के लिए कौन सा आवश्यक है? कि कृषि व्यवस्था आवश्यक है? नहीं भैया। एकल पार्टी, देखिए जब समाज उसमें देश में एक ही पार्टी होगी तो वहां पर चुनाव होंगे क्या? नहीं भैया। तो मतलब एकल पार्टी व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक पार्टी होंगी तो लोकतंत्र का अस्तित्व है। बात करिए सशस्त्र बल, नहीं भैया। व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, यदि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होगी तो वो क्या होगा भैया? लोकतंत्र अधिकारों के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुझे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष, मैंने कल की सबसे शुरुआती क्लास में कराया था। मिशन इंद्रधनुष गठबंधन जो है, ये वाला गठबंधन क्या है? तो इसका जवाब आपको कहाँ बताना भैया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पर? कमेंट
बॉक्स में बताना। बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मत पत्रों का। देखिए मत पत्रों का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ पर किया गया? मत पत्रों का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ पर किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, प्राचीन ग्रीस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। तो कहाँ पर किया गया था? वो किया गया था भैया प्राचीन ग्रीस में। है कहाँ पर वर्तमान में? ये भैया यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप। बात करें भैया हमने, तो वही क्या थे आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आज की क्लास में हमने करंट अफेयर्स के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।